नमस्ते बच्चों। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे सामाजिक परिवर्तन के जनसंख्यात्मक कारक की। इसके पहले हम लोगों ने चर्चा किया था कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ एवं प्रकृति क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, अब आज हम लोग करेंगे कि जनसंख्यात्मक कारक में चर्चा करेंगे कि सामाजिक परिवर्तन के जनसंख्या से क्या परिवर्तन आता है समाज में, किस प्रकार से जनसंख्या का समाज में प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारे समाज में, हमारे संबंधों में, हमारे सामाजिक संस्थाओं में, संगठनों में परिवर्तन आता है। देखिए बच्चों, कहने का मतलब ये है कि जो परिवर्तन होता है वो कहीं न कहीं किसी न किसी कारणवश जरूर होता है, उसका कोई कारण जरूर होता है। परिवर्तन का कारण अवश्य होगा, प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। सामाजिक परिवर्तन भी किसी न किसी कारण पे या किसी न किसी घटना पे निर्दिष्ट होता है, उसका परिणाम होता है कि परिवर्तन कोई कारक उसका जरूर होगा। ठीक है, इस प्रकार से जैसे लुकेटियस वैज्ञानिक थे, लुकेटियस ने कहा कि वह व्यक्ति सबसे सुखी है जो वस्तुओं के कारणों को जान लेता है। अगर कोई व्यक्ति सुखी है तो वो वही है जो कहीं न कहीं वस्तुओं के कारणों को जान लेता है कि इस वस्तु का कारण क्या है आखिर। ठीक है, कहने का मतलब है कि जैसे विभिन्न विचारकों ने अपने कारण बताए, जैसे मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का आर्थिक कारक बताया, कॉम्ट ने सामाजिक परिवर्तन का बौद्धिक कारक बताया कि व्यक्ति जो है बौद्धिक स्तर पर 3 प्रकार से विभाजित किया गया, उसको कहीं न कहीं उसमें परिवर्तन आता है। स्पेंसर ने बताया कि समाज में परिवर्तन जो है विभेदीकरण एवं सार्वभौमिक प्रक्रिया के कारण आता है। वेबर ने कहा समाज में परिवर्तन धर्म के माध्यम से आता है। दुर्खीम ने भी कहा कि सामाजिक परिवर्तन जो सामाजिक एकता है इसके आधार पे आता है। ठीक है, इस प्रकार से सोरोपेन ने कहा परिवर्तन संस्कृति के कारण आता है। कहीं न कहीं संस्कृति में ऑगबर्न ने कहा प्रौद्योगिकी के कारण परिवर्तन आता है। तो इस प्रकार से हर विचारकों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं कि परिवर्तन का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, इसी कारण को ही लेकर समाज में परिवर्तन आता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है कि जब भी कोई परिवर्तन आएगा समाज में तो उसका एक कारक अवश्य होगा कि जो इतना तेजी से परिवर्तन आ रहा है इसका क्या कारण है। ठीक है, अब इसी कारकों में से एक जनसंख्यात्मक कारक है कि आखिर जनसंख्या के कारण समाज में किस प्रकार से परिवर्तन आता है। तो देखिए, समाज में परिवर्तन लाने के लिए जनसंख्या जो कारक है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये किसी भी देश की जनसंख्या, जो भी किसी भी देश की जनसंख्या है, जन्म दर है, मृत्यु दर है, वहाँ का जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, वहाँ पे आप्रवास उत्प्रवास है, लिंग है, लिंग अनुपात है, वहाँ का आयु, युवा, वहाँ के वृद्ध, युवा, बच्चे, ये सब कहीं न कहीं आदि क्या है, ये सामाजिक संरचना या सामाजिक संगठन को प्रभावित करते हैं। तो ये सब कारण कहीं न कहीं जनसंख्या के कारण है। तो देखिए, वहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा युवा हैं तो वहाँ पर परिवर्तन बहुत तेजी से होता है। जैसे भारत कहते हैं, भारत की जनसंख्या में 35% युवा, टोटल जनसंख्या में यहाँ पे 35% युवा है। तो जिस देश की जनसंख्या में 35% युवा होंगे तो वो देश बहुत तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजरेगा, क्योंकि वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं ना, वो बहुत पावरफुल लोग हैं, वो सब जवान लोग हैं, उनके अंदर एफिशिएंसी क्षमता बहुत अच्छी है, मेहनत से काम कर लेंगे। तो जितना भी आर्थिक कार्य हम करेंगे बहुत मेहनत से, बहुत समय तक लगकर, तो समाज की प्रगति तो होगी, कहीं न कहीं समाज आगे जाएगा, परिवर्तन होगा। तो कहने का मतलब है कि सामाजिक संरचना, सामाजिक संगठन तथा अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। परिवार एवं विवाह स्वरूप, कहीं न कहीं परिवार, विवाह स्वरूप, गरीबी, बेकारी, समृद्धि, परिवार नियोजन संबंधी सरकार की जो नीतियां आदि सभी जनसंख्यात्मक कारकों का प्रभाव है। ये कहीं न कहीं इनके सब कारण क्या है, कहीं न कहीं जनसंख्या, भाई जनसंख्या के ही कारण है। गरीबी है, बेरोजगारी है, परिवार नियोजन है, परिवार है, विवाह है। ठीक है, ये कहीं न कहीं ये सब क्या है, ये सब कहीं न कहीं जनसंख्यात्मक कारक हैं। तो कहने का मतलब ये है कि
कारकों का प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या के आधार पर ही उस देश की सामाजिक संरचना ज्ञात की जा सकती है। किसी भी देश की जनसंख्या के आधार पर भी उस देश की सामाजिक संरचना जो है ज्ञात की जा सकती है। और पिछड़े राष्ट्रों की बढ़ती हुई जनसंख्या, जो भी पिछड़े राष्ट्र हैं वहाँ भी कहीं भी जनसंख्या अगर बढ़ रही तो परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कारण है जनसंख्यात्मक कारण है। ठीक है, तो अब जनसंख्यात्मक कारक का अर्थ मतलब ये जो भी जननांकी होता है, कहीं न कहीं इसको जनसंख्यात्मक कारक जैसे जनसंख्या की रचना, जनसंख्या का गठन, वितरण, जन्म दर, मृत्यु दर, देशांतरण, जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या का ह्रास, ठीक है, आयु, लिंग अनुपात, जनसंख्या घनत्व, ठीक है, बच्चों का प्रतिशत, वृद्धों का प्रतिशत, ठीक है, युवाओं का प्रतिशत, ये सब जनसंख्या के अंतर्गत आएगा। सामाजिक गतिशीलता जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन, उनके प्रभावों आदि का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मतलब ये एक जननांकी है जिसको डेमोग्राफी कहते हैं, जननांकी कहलाता है। ठीक है, तो ये जनसंख्या के आकार या भौगोलिक वितरण संबंधी गठन पर ये प्रावधान करता है। तो सामाजिक जनसंख्या एवं सामाजिक परिवर्तन, अब देखिए कि जो जनसंख्या एवं सामाजिक परिवर्तन है वो किन के आधार पर होता है। जनसंख्या के आकार का प्रभाव, जनसंख्या एवं सामाजिक परिवर्तन। जनसंख्या एवं सामाजिक परिवर्तन, देखिए जनसंख्या से क्या होता है, जनसंख्या के आकार का प्रभाव। जनसंख्या का आकार भी समाज को प्रभावित करता है। कहीं न कहीं जनसंख्या अगर बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा जनसंख्या है हमारे देश की, ठीक है, और उतना आर्थिक समृद्धि नहीं है, उतना प्रोडक्शन नहीं है, उतना भूमि नहीं है, तो भी कहीं न कहीं समाज में परिवर्तन तो होगा, लेकिन परिवर्तन विपरीत होगा, अच्छाई की तरफ नहीं, गरीबी की तरफ परिवर्तन होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या का अगर बहुत ज्यादा आकार बड़ा है तो कहीं न कहीं लाभ भी मिलता है तो नुकसान भी होता है। बस लाभ तभी मिलता है कि जब हमारे पास उतने संसाधन भी हों और हमारे पास उतनी भूमि हो तो हमारी जो भी जनसंख्या है उसको हम उसमें लगा सकें। तो कहीं न कहीं हमारी आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी तो परिवर्तन तेजी से आएगा। लेकिन अगर हमारे यहाँ भूमि नहीं है, उतना संसाधन नहीं है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है तो हम गरीबी की तरफ जाएंगे। ठीक है, लोगों को, अपने लोगों को भोजन भी उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, उनके जो मूलभूत आवश्यकताएं वही पूरी नहीं हो पाएंगी। तो उससे ये होगा कि कहीं न कहीं हम आर्थिक स्थिति हमारी और कमजोर होती जाएगी, ना कि बढ़ेगी। तो ये भी समाज का जीवन स्तर, गरीबी, बेकारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य सामाजिक समस्याओं का जनसंख्या के आकार से घनिष्ठ संबंध है। कहीं न कहीं अगर इस प्रकार की जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाएगी अच्छे से, लोगों का रहन सहन अच्छा नहीं होगा, खान पान, उनका जीवन शैली नहीं अच्छा होगा। तो इस प्रकार की समस्याओं से कहीं न कहीं देश को गुजरना पड़ेगा। हमारे सामाजिक मूल्य, आदर्श, मनोवृत्तियां, जीवन यापन के ढंग, सब कुछ जनसंख्या के आकार पे ही निर्भर करते हैं। कहीं न कहीं जनसंख्या के आकार पे ही, अब ऐसे ही आप आइडिया लगा लो कि किसी भी परिवार में अगर 2 बच्चों से ज्यादा अधिक बच्चे होते हैं और अगर वहाँ पे माँ बाप की जो आय है बहुत सीमित है तो लोगों को जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है और अगर आपके पास 2-3 बच्चे हैं तो ठीक है, जीवन यापन अच्छे से हो जाएगा, उनका परवरिश भी अच्छी हो जाएगा, बच्चे पढ़ लिख भी जाएंगे और उनका कहीं न कहीं व्यवसाय या नौकरी में भी संलग्न हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब आपकी इनकम ही बहुत कम है और बच्चे बहुत अधिक हैं परिवार में, तो उनका पालन पोषण और उनको खिलाना पिलाना ही बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं जनसंख्या का जो आकार है वो बहुत ज्यादा प्रभावित करता है लोगों के जीवन शैली पे, उनके रहन सहन और खान पान पे। ठीक है, अब इस आधार पे इन्होंने बताया है कि जनसंख्या के आकार को 2 कारक प्रभावित करते हैं। जनसंख्या के आकार को दो कारक प्रभावित करते हैं, एक जन्म दर
जन्म दर एवं मृत्यु दर, और दूसरा है आप्रवास और उत्प्रवास। आप्रवास उत्प्रवास, ये आकार के आधार पर जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या का आकार, ठीक है, आकार के आधार पर जन्म दर एवं मृत्यु दर, दूसरा आप्रवास और उत्प्रवास। अब देखिए जन्म दर और मृत्यु दर ये जो है बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। किसी भी देश की अगर जन्म दर बहुत ज्यादा होगी और मृत्यु दर बहुत ही कम होगी तो भी वो उस देश का भी आकार जनसंख्या का बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब जन्म तो बराबर हो रहे हैं, ठीक है, अगर मृत्यु नहीं हो रही है तो जनसंख्या बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत बड़ा कारण है कि तो किसी भी देश की जन्म दर बढ़ती जाएगी और मृत्यु दर बहुत कम होगी तो ये आकार प्रभावित करेगा। जब भी आकार इसका देश की जनसंख्या अधिक होगी तो आपका सामाजिक परिवर्तन जो है कहीं न कहीं सामाजिक परिवर्तन आएगा, लेकिन अच्छाई की तरफ नहीं, गरीबी की तरफ परिवर्तन होगा। हम देश की समृद्धि उतना ज्यादा नहीं कर पाएंगे, ठीक है, देश को उतना सक्षम और समृद्ध नहीं बना पाएंगे क्योंकि हम अपने देश का सिर्फ भरण पोषण ही कर पाएंगे। जब किसी भी देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी तो फिर हमें यहाँ लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं भी उतनी उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, लोगों को मूलभूत आवश्यकताएं भी उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, उनके 2 वक्त की रोटी और उनके पहनने के कपड़े और रहने का स्थान प्राप्त हो जाए। तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन से ये होता है। तो संतुलित ये है कि जन्म दर तो ठीक है, मृत्यु दर का भी रेट ज्यादा होना चाहिए। मृत्यु दर अगर बहुत कम है तो जितने भी वृद्ध हैं वो सारे इकट्ठा होते रहेंगे और उधर बच्चे भी जन्म लेते रहेंगे, तो कहीं न कहीं डिपेंडेंसी बढ़ेगी। जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं वो कहीं न कहीं अपने परिवार पे डिपेंडेंट होते हैं। जब वो डिपेंडेंट होंगे तो जो भी परिवार की आय है तो वो कहीं न कहीं आय उनमें भी कुछ न कुछ खर्च होगी। कहने का मतलब ये है कि फिर ज्यादा पॉपुलेशन में आपका जीवन यापन उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जन्म और मृत्यु दर जनसंख्या के आकार को प्रभावित करते हैं। जब किसी देश में जन्म दर की अपेक्षा मृत्यु दर की अपेक्षा जन्म दर अधिक होगी, ठीक है, जन्म दर अधिक होगी, जन्म दर और मृत्यु दर में कमी। जब किसी देश में मृत्यु दर की अपेक्षा जन्म दर अधिक होगी तो जनसंख्या में वृद्धि होगी और इसके विपरीत स्थिति में जनसंख्या घटती है। कहीं न कहीं इसकी विपरीत स्थिति में क्या होगा, जनसंख्या घटेगी। जब जन्म दर और मृत्यु दर में कमी होगी तब संतुलन बना रहेगा। जब जन्म दर भी कम होगी और मृत्यु दर भी कम होगी तो दोनों में कहीं न कहीं संतुलन बना रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसको संतुलित करने के लिए ये आवश्यक है कि जो जन्म दर है वो भी कम हो और मृत्यु दर वो भी कम हो, तभी आपका ये समाज जो है संतुलित हो पाएगा, तभी लोगों का जीवन यापन सही तरीके से मिल पाएगा। अगर जन्म दर बहुत ज्यादा है और मृत्यु दर बहुत कम है तो भी उस देश की जनसंख्या बढ़नी ही है, तो उससे आर्थिक समृद्धि बहुत ज्यादा देश को नहीं हो पाएगी, लोगों को अपना जीवन यापन ही मुश्किल पड़ जाएगा। दूसरा आप्रवास और उत्प्रवास के अंतर्गत देखेंगे हम लोग कि कितने लोग देश से बाहर जा रहे हैं और कितने लोग हमारे देश से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी कहीं न कहीं जनसंख्या के आकार पर निर्भर करता है कि बहुत पता चला कि हमारे देश से बहुत लोग बाहर नौकरी करने के लिए जो है चले गए हैं तो जनसंख्या देश की कम होगी। देश की जनसंख्या कम होगी कि अगर बहुत लोग नौकरी करने के लिए चले गए हैं तो कहीं न कहीं देश की जनसंख्या कम होगी। तो जितने लोग हैं उनके वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं यहाँ पे, अपना नौकरी पेशा जो भी व्यवसाय है। और जब ये देखते हैं कि बाहर के लोग या किसी दूसरे देश के लोग यहाँ पे अपने देश में आके बस जाते हैं या यहाँ पे काम करने लगते हैं
या कुछ समय के लिए काम करते तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन वो रहेंगे तो यहीं पे, तो कहीं ना कहीं जनसंख्या तो बढ़ेगी ना। जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो भी वो कहीं ना कहीं दिक्कत करेगी। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए कि जनसंख्या की गतिशीलता, कि सामाजिक परिवर्तन के उत्तरदायी हैं। जब किसी देश में विदेश से आकर लोग बसने वाले की संख्या अधिक हो जाती है तो वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। और यदि किसी देश के लोग अधिक संख्या में विदेशों में जाकर रहते हैं तो वहाँ की जनसंख्या घटने लगती है। जो मैंने आपको पहले बताया, कहीं न कहीं घटने लगती है। जब ज्यादा लोग आ जाते हैं यहाँ की जनसंख्या बढ़ने लगती है। तो विदेशों में अपने देश की जनसंख्या में आने के कारण आप्रवास होता है तथा अपने देश से विदेश में जनसंख्या के निष्क्रमण से उत्प्रवास कहते हैं। तो कहीं न कहीं उसको उत्प्रवास कहते हैं। जो यहाँ से लोग जाते हैं बाहर वो उत्प्रवास, और जो बाहर से लोग आते हैं वो आप्रवास। तो दैनिक व कुछ समय के लिए अगर स्थायी रूप से बड़े बड़े शहरों में प्रतिदिन खानों कारखानों में जो भी फैक्ट्रियां हैं वहां पे लोग कहीं न कहीं काम करने के लिए आते हैं, कार्यालयों में काम करने के लिए लोग आते हैं, ठीक है। क्षेत्रों में आते जाते रहते हैं, यात्रा के लिए भी इधर लोग इधर उधर जाते आते रहते हैं। कुछ स्थायी रूप से कैसे पता चला कि कोई बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो पता चला अचानक लोग बहुत कम हो गए, ठीक है। वहाँ का एक क्षेत्र ही पूरा धीरे धीरे कहीं न कहीं प्राकृतिक आपदा में चला गया है, ठीक है, तो कम हो गए। तो उससे भी फर्क पड़ता है हमारी जनसंख्या पे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप्रवास और उत्प्रवास या कोई भी भूकंप हो गया, युद्ध हो गया या इस प्रकार की कोई भी आपदा आ गई तो उससे भी कहीं न कहीं जनसंख्या कम होती है हमारी। तो कहने का मतलब ये है कि जो जनसंख्या के ये जो आकार है इसके दो ही मेन कारण है। एक जन्मदर और मृत्यु प्रभावित करती है, दूसरा आप्रवास और उत्प्रवास प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से आज के इस टॉपिक में हम लोग जनसंख्या और सामाजिक परिवर्तन में जनसंख्या के आकार के बारे में चर्चा कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जनसंख्या की बनावट एवं सामाजिक परिवर्तन की चर्चा करेंगे। और आज का ये टॉपिक आपका यहीं पूरा होता है। धन्यवाद।